हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2। पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हमने लिया है। पूरा वीडियो देखिएगा, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। दोस्तों पहला प्रश्न है 1/3 x + 5 = 6, x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लेंगे। 1/3 दिया हुआ है, 1/3 x और प्लस 5 दिया हुआ है 5 और इज इक्वल टू दिया हुआ है 6। आपको क्या करना है, इस 5 को काट करके माइनस में लिख लेना है आगे। तो 5 लिख लिया हमने इस तरह से। यहाँ पे प्लस है ना, तो आगे लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखेंगे ना तो 1/3 x दिया हुआ है, तो 1/3 x लिखा हुआ है यहाँ पे इज इक्वल टू 6 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, तो 1 आ जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 3 को काटिएगा और यहाँ पे ले जा करके 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो x इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपको यहाँ पे 3 3 1 3 यानी कि 3 मिल जाएगा। तो x का वैल्यू कितना मिल गया दोस्तों, 3। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका ना सही है। 0.6 - 1.2 x + 3 इज इक्वल टू -3 का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है हमको यहाँ पे, तो हम लिख लेंगे सबसे पहले 0.6 दिया हुआ है, तो 0.6 माइनस 1.2x है, तो 1.2x और प्लस 3 दिया हुआ है ना, तो प्लस 3 लिख लेंगे। प्लस 3 इज इक्वल टू -3 है, तो इस तरह से लिख लेंगे। देखिए यहाँ से 3 को काट दीजिएगा, प्लस 3 है, आगे जाएगा क्या बन जाएगा, तो -3 बन जाएगा। यहाँ पे 0.6 को काट दीजिएगा, तो 0.6 आगे जाएगा तो इसके पहले प्लस का सिंबल होगा, तो आगे जाएगा तो -0.6 बन जाएगा। इस तरह से क्लियर कर लीजिएगा इसको। इसके बाद देखेंगे तो -1.2 बचा हुआ है, 1.2x बचा हुआ है इधर, इज इक्वल टू आगे वाले को प्लस करके लिखिए -3 6 और 6 में 0.6 जोड़ेंगे तो 6.6 आ जाएगा। तो 6.6 आ गया। क्या आ गया, प्लस या माइनस, तो -6.6 आ गया। माइनस से यहीं पे माइनस को कट कर दीजिएगा। अब देखिए x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 6.6 और बाई 1.2। देखिए पॉइंट बराबर बराबर नंबर पे रहता है ना, तो कैंसिल हो जाता है, तो पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिएगा, कट कर दीजिएगा। अब 12 से काटिएगा तो 12 × 5 = 60 और 6 बचेगा। अब 12 × 5 = 60, यानी x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे दोस्तों, तो x का वैल्यू आ गया आपका 5.5। तो इस तरह से सिंपली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। प्रश्न में कहा गया है ना, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 3/7 इस तरह से दिया गया है और ये 1 से यहाँ पे है, ठीक है, याद रखिएगा। माइनस फिर क्या है 5 है और इज इक्वल टू दिया गया है 3 और माइनस x/7, तो x/7 लिख लीजिएगा ऐसे। देखिए x को ना x की तरफ उठा के कर लीजिए, यही किया जाता है, ठीक है ना। इस तरह के प्रश्नों को लगाने में मजा आ रहा है कि नहीं, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको इस तरह के प्रश्न कैसे लग रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रख से क्वेश्चन को देखिएगा। आप भी कॉपी पेन पे इस तरह के प्रश्नों को हल करने का प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो 3 और 5 को आगे ले जाएंगे तो माइनस है तो +5 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, तो 3x और 1x, 4x नहीं हो जाएगा, तो 4x लिख लीजिए और बाई 7 ऐसे लिख लेंगे। इज इक्वल टू आगे देखेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। 4 यहाँ से काटिए, 7 यहाँ से काटिए और आगे ले जा करके 7 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे चला आएगा, तो यही तो होगा ना। इस तरह से 4 से इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा यहाँ पे 7 दूनी 14, यानी कि x का वैल्यू कितना मिला दोस्तों, 14 मिला। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। दिया गया है 3, लिख लीजिए 3 और ब्रैकेट में दिया हुआ है 5x -7 इस तरह से दिया हुआ है, फिर ब्रैकेट क्लोज है आपका। फिर आगे दिया हुआ है प्लस 2 दिया हुआ है और ब्रैकेट में दे रहा है 9x -11, तो -11 लिख लीजिए यहाँ पे। और फिर आगे इसको देखेंगे तो दिया हुआ है 4 और ब्रैकेट में दे रहा है आपका 8x -7 और फिर माइनस दिया हुआ है 5। इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न आपका दे रहा है, इसको हल करेंगे ना तो देखिए 3 का 5 में 15x हो जाएगा, 15x लिख लीजिए 15x
और माइनस 7 त्रिके 21, यानी कि इस 3 का इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस उतारेंगे 2 का अब इन दोनों में मल्टीप्लाई, 2 9 18x हो जाएगा और माइनस 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। फिर इज इक्वल टू करके देखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जितना भी है 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 बटे 32 हो जाएगा आपका, तो 32x हो गया ये, और माइनस 4 सत्ते 28, तो ये हो जाएगा 28, और माइनस ब्रैकेट के बाहर 5 है तो इसमें देखिए इस 4 का ना बस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा। देखिए 15x यहाँ पे है और 18x यहाँ पे है, दोनों को जोड़ लीजिए, 15 और 18 33x हो जाएगा, यही तो होगा ना, 33x हो गया। और देखिए 21 माइनस में और 22 माइनस में, तो माइनस 43 हो जाएगा, 4 और 3 इज इक्वल टू देखेंगे तो कितना है हमारा 32x है, तो 32x है, और माइनस 28 और 5 कितना होगा, माइनस 28 माइनस 5 माइनस 33 हो जाएगा। तो इस तरह से लिख लीजिए सिंपली। अब ध्यान से समझिएगा, इस 32 को उठा के इधर कर लीजिए तो 33x है, 33x, और 32 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 32x, तो माइनस 32x हो जाएगा। और आगे देखेंगे तो ये माइनस 33 है, तो माइनस 3 और 3 दिया हुआ है, और ये हो जाएगा प्लस 43, तो लिख लीजिए 43। अब देखिए 33x में से 32x को निकालेंगे कितना आएगा, x ही तो आएगा दोस्तों, तो x लिख लीजिए, 1x मतलब ax, और 43 में से 33 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 में से 3 गया 0 और 4 में से 3 गया 1, 10 आ जाएगा। यानी x बराबर आपको कितना देखने को मिल रहा है, 10 देखने को मिल रहा है, क्योंकि बड़े का सिंबल प्लस है तो प्लस में ही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। किसी संख्या के 5 गुने में से उसका 3 गुना घटाने पर शेषफल 18 प्राप्त हुआ संख्या है। मान लीजिए हम क्या मान लेंगे ना दोस्तों, संख्या को हम x मान लेंगे, ठीक है ना, संख्या को हमने x मान लिया, तो संख्या के 5 गुने में से यानी कि 5x लिख लेंगे, 5x में से कितना घटा दें, तो कह रहे 3 गुना घटा दें, तो 3x घटा दीजिए। 3 गुना घटाने पर, उसी संख्या के 3 गुना घटाने पर हमको क्या मिलता है, तो हमको मिल जाता है 18। तो आपसे पूछा गया है कि वो संख्या बताइए, 5x में से 3x घटा देंगे 2x मिल जाएगा, और 2x बराबर आपको कितना मिला, 18 मिला। अब देखेंगे तो 2 से काट देंगे, 2 9 18, तो x बराबर हमको कितना मिल गया, x बराबर हमको यहाँ पे 9 देखने को मिल रहा है। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है दोस्तों। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल उनके अंतर का 6 गुना है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ना, पहली संख्या जो है, पहली विषम संख्या को हम मान लेंगे कि क्या है, x है, और दूसरी विषम संख्या को हम मान लेंगे ना, दूसरी विषम संख्या को हम क्या मानेंगे दोस्तों, तो दूसरी विषम संख्या को हम मानेंगे x प्लस 2, ऐसे मान लेंगे, यानी कि हमने दूसरी विषम संख्या को मान लिया x प्लस 2, क्रमागत है यानी कि एक x होगा तो दूसरा x प्लस 2 होगा। कह रहे विषम संख्याओं का योगफल, योगफल का मतलब हो गया x पहली संख्या और दूसरी संख्या x प्लस 2, योगफल, इस तरह से योगफल हो गया उसके अंतर का, यानी अंतर करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, यानी कि x प्लस 2 बड़ी संख्या होगी तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटा देंगे। अंतर का 6 गुना है, हाई 6 गुना है, तो 6 से इसमें हम सीधे सीधे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए x और x मिलकर के 2x हो जाएगा, तो लिख लीजिए 2x, और बचा कितना, तो प्लस 2, तो प्लस 2 लिखेंगे यहाँ पे, और इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे 2 को काट दीजिएगा और आगे ले जा करके माइनस कर दीजिएगा 2, तो 2x इज इक्वल टू हमको कितना मिल गया यहाँ पे, तो 2x इज इक्वल टू हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा कितना, 10 देखने को मिलेगा। 2 से कट कर दीजिएगा दोस्तों, 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10, यानी x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, x का वैल्यू हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 5 देखने को मिल रहा है, तो x बराबर यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया, यानी पहली संख्या 5 है और दूसरी संख्या कितना आ जाएगा, तो 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, यानी पहली संख्या 5 और दूसरी संख्या 7। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।
एक व्यक्ति एक बाग से कुछ फूल चुनता है, तो मान लीजिए कि वो x फूल चुन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेंगे, मान लीजिए कि वो x फूल चुन रहा है। अब x फूल में से कह रहा है कि 1/2, यानी कि x का 1/2 भाग किसको दे दिया, तो x/2 भाग उसने दे दिया है फूलों का 1/2 माली को, फिर 4 भाग फूलदान के लिए, यानी कि x/4 भाग उसने क्या किया, फूलदान के लिए रख लिया है, और फिर प्लस 1/6 भाग अपने पुत्र को, यानी कि x/6 भाग अपने पुत्र को दे दिया है, और फिर अपने पुत्र को 1/18 भाग अपनी पुत्री को, यानी कि प्लस x/18 भाग अपनी पुत्री को दे दिया उसने, x/18 भाग पुत्री को दे दिया, और जो शेष फूल बचा है उसको अपनी पत्नी को दे रहा है। यानी कि ये क्या हुआ, ये पूरा फूल था, x फूल उसने तोड़ा था, उसमें से x/2 माली को दिया, x/4 जो है किसको दे रहा है, फूलदान में डाल रहा है, x/6 जो है पुत्र को दे रहा है, और x/18 जो है अपनी पुत्री को दे रहा है, और शेष जो बच रहा है, इतना देने के बाद x तोड़ा था तो जो शेष बचेगा वो अपनी पत्नी को, और शेष कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, यानी कि यहाँ पे 1 लिख लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे ना तो 2 4 6 18 का एलसीएम 36 आएगा, तो लिख लीजिए यहाँ पे 36। इसके में नीचे 1 लिख लीजिए, और 36 लिख करके क्या कीजिए ना, इसको सॉल्व कीजिए, सीधा लाइन खींच लीजिए इस तरह से। देखिए 1 36 36, तो ये हो जाएगा आपका 36x हो जाएगा, और माइनस, ध्यान से अब समझिएगा ये कितना हो जाएगा, 2 1 2 18 हो जाएगा, तो 18x आ जाएगा, ये 18x, अब प्लस 9x, 4 9 36 होता है, अब प्लस 6 6 के 36 6x, और प्लस 18 दूनी 36 2x आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब इस 36 को यहाँ से काट करके ना यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इतना कर लेना है आपको, तो 36 को मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे देखेंगे ना दोस्तों, तो ये 36x है, 36x, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 18 9 27 27 और 6 27 28 33 33 2 35 35x आ जाएगा, तो 35x आ गया। 35x बराबर हमको कितना मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा, इस तरह से लिख लीजिएगा 36। अब देखिए 36x में से 35x घटाएंगे तो x ही तो आएगा, तो x बराबर हमको कितना यहाँ पे देखने को मिल रहा है, x बराबर हमको 36 देखने को मिल रहा है, यानी कुल फूलों की संख्या उसने कितना फूल तोड़े थे, 36 फूल तोड़े थे, तो फूलों की संख्या कितनी है, 36 है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। रविया और जैन की आयु में 2 वर्षों का अंतर है। यहाँ पे हम रविया लिख लेंगे, रविया 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 की आयु हम यहाँ पे मान लेंगे ना दोस्तों कि रविया की आयु x वर्ष है, और जैन की आयु यहाँ पे हम मान लेंगे ना, जैन पता नहीं है कि जैन कितने वर्ष की है, तो अंतर कह रहा है 2 वर्ष का है, तो हम जैन की आयु यहाँ पे मान लेंगे ना x - 2 मान लेंगे, 2 वर्ष बड़ा छोटा होंगे एक दूसरे से। अब कह रहा है अंतर 2 वर्ष, यदि रविया की उम्र जैन की आयु के 2 गुना, यदि रविया की उम्र जैन की आयु के 2 गुना से 6 वर्ष कम है, रविया की उम्र जो है ना, ये x जो है रविया की उम्र, प्रश्न में कह रहा है रविया की उम्र जैन के आयु से, जैन की जो आयु है x - 2, जैन की आयु के 2 गुना से 6 वर्ष कम है, ये 6 साल छोटी है, तो 6 इसमें क्या करेंगे, कम है, 2 गुने से ये 6 साल छोटे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा, x + 6 इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमको, तो ये मिल जाएगा 2x और प्लस 2 दूनी 4, इतना मिल जाएगा। अब ये प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, ठीक है ना, माइनस है। अब ये -4 को इधर कर लीजिए, x को इधर कर लीजिए, तो 6 और -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 2x और -x, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा, यानी कि x = 2x में से x माइनस कर दीजिए तो x आ जाएगा, x बराबर 10 आ गया, और x किसकी उम्र हम माने थे, रविया की उम्र माने थे, तो रविया की उम्र कितना आ गया, रविया की उम्र 10 साल आ गया, और जैन की उम्र कितना आ गया, 10 - 2 8 वर्ष आ गया, तो 10 साल
और 8 साल इनकी आयु है। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों सही है। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे ना हम सबसे पहले पुत्र की आयु देखेंगे कितना है, तो पुत्र लिख लेंगे। तो पुत्र को मान लेंगे कि पुत्र जो है x वर्ष का है, तो पुत्र जो है x वर्ष का है। तो पिता कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो पिता देखेंगे तो पिता लिख लीजिए पिता। तो पिता जो होगा वो कितने वर्ष का हो जाएगा, 4x वर्ष का हो जाएगा। 4x वर्ष का 4 गुनी है। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो लिख लीजिए 6 साल बाद। 6 साल बाद इन लोगों का उम्र कितना हो जाएगा, तो 6 साल बाद जो पुत्र है ना ये कितने उम्र का हो जाएगा, तो x प्लस 6 हो जाएगा, x प्लस 6 साल का हो जाएगा। और पिता जो है ये कितने उम्र का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 6 साल, दोनों का उम्र बढ़ जाएगा। अब प्रश्न में जो कह रहा है ना उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो कह रहा है पुत्र का उम्र जो है ये x प्लस 6 है और इज इक्वल टू पिता का उम्र जो है 4x प्लस 6 है। अब प्रश्न में कहा गया है कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक है। तो 2.5 का मतलब सबसे पहले समझेंगे, 2.5 का मतलब होता है 2 सही 1/2। सॉल्व करते हैं तो ये आता है 5/2 आता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2.5 गुने से, पुत्र के उम्र के 2.5 गुने से, 2.5 का मतलब हो गया 5/2। 5/2 से कितना अधिक है, ये 6 वर्ष अधिक है, तो कम कर दीजिए 6 वर्ष, दोनों बराबर हो जाएगा। इससे ये काट दीजिए और 2 का सीधे ले जाकर के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए और 5 का इन दोनों में, तो ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा और माइनस प्लस 5 छके 30 हो जाएगा। यही तो होगा ना, 5 छके 30 इज इक्वल टू 2 चौकों 8 हो जाएगा, 8x हो जाएगा। इस 2 का सीधे ले जाकर के यहाँ पे 4x में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए 5x को यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो 5x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है 30 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x। 8x में से 5x को माइनस कीजिएगा, अब 3 से इसको काट दीजिएगा, तो 3 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। तो x बराबर आपका कितना आ गया दोस्तों, तो x बराबर आ गया 10 यहाँ पे। तो x बराबर 10 का मतलब हो गया कि ये किसका उम्र है, तो x बराबर 10 हम पुत्र माने थे, x बराबर 10 आ गया, यानी पुत्र का उम्र 10 साल हो गया। तो पिता का उम्र कितना होगा, 4 गुना होगा, यानी कि 10 चौकों 40 हो जाएगा, यानी 40 और 10 दोनों का उम्र है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है दोस्तों। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई सबसे पहले मान लेंगे ना कि ब्रीथ कितना है, हम तो ब्रीथ मान लेंगे कि x है, तो लंबाई कितना होगा, तो लंबाई को हम यहाँ पे मान ले रहे हैं। कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि x प्लस 5 हो जाएगा, लंबाई हमको मिल गया। कह रहे हैं यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर है, परिमाप का मतलब होता है ना लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना, लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना कर दीजिए तो ये परिमाप हो जाता है। परिमाप कितना दिया हुआ है, कह रहा है कि 26 सेंटीमीटर है। 2 से यहीं पे सीधे सीधे काट देंगे तो 2 एकन्ने 2 और 2 तिहाई 6। यल का वैल्यू रख लीजिएगा तो x प्लस 5 दिया हुआ है और b का वैल्यू रखिएगा तो b का वैल्यू x दिया हुआ है यहाँ पे। इज इक्वल टू देखेंगे तो 13 दिया हुआ है आपका, 13 आ रहा है। 5 को यहाँ से काट करके आगे लेके चले जाइएगा तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, x और x मिलकर के कितना हो जाएगा, तो x x मिलकर के 2x हो जाएगा और 13 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 से सीधे सीधे काट दीजिएगा, 2 चौको 8, यानी x बराबर हमको कितना देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो x बराबर हमको 4 देखने को मिल रहा है। और आपसे क्या पूछा गया है, लंबाई पूछा गया है, तो लंबाई बराबर क्या है आपका, तो लंबाई बराबर है x प्लस 5, लंबाई बराबर x प्लस 5 है। तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं 9, यानी कि 4 x का वैल्यू आया है और ये 5 है। अब 5 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 सेंटीमीटर, यानी कि आयत का लंबाई कितना है, 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। दोस्तों बताइएगा कि ये सारे के सारे प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिल सके वीडियो का। दोस्तों
वीडियो बना रहे हैं, आपको जैसा भी लगे एक कमेंट जरूर कीजिएगा। एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 2x माइनस 1 सेंटीमीटर तथा उसके सामने की भुजा 4x माइनस 6 सेंटीमीटर है। भुजा की माप, आमने सामने समांतर चतुर्भुज में जो भुजाएं होती है वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा कि आमने सामने की भुजा समांतर चतुर्भुज में बराबर होती है। तो 2x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 4x माइनस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो 2x 4x को एक तरफ कर लेंगे तो 2x और माइनस 4x कर लेंगे हम यहाँ पे, तो 4x कर लिया। आगे देखेंगे तो इसको ले जाएंगे यानी -6 है, -6 और -1 आगे जाएगा तो +1 हो जाएगा, +1 हो गया। अब देखेंगे 4x में से 2x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2x आ जाएगा यहाँ पे। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना देखने को मिलेगा दोस्तों, 1 माइनस 5 आ जाएगा। माइनस से माइनस को आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो x बराबर आपको कितना देखने को मिल रहा है, तो x बराबर देखने को मिल रहा है 5/2। अब ये 5/2 ना किसी में भी वैल्यू रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, दोनों में से किसी में वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हम 4x वाले में रख दे रहे हैं तो 4x माइनस 6 में रख रहे हैं तो 4x का वैल्यू कितना आया हुआ है, 5/2 आया हुआ है, तो 5/2 और -6, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 5 दूनी 10, 10 माइनस 6 आ जाएगा। और 10 माइनस 6 का वैल्यू कितना होगा, तो 10 माइनस 6 का वैल्यू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस तरह से 4 सेंटीमीटर आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। दोस्तों आप इसमें वैल्यू रख करके एक बार चेक जरूर कीजिएगा कि क्या इसमें वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें भी 4 सेंटीमीटर ही आना चाहिए, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर किया कीजिए। एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 80 डिग्री एवं 45 डिग्री हैं, तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। मान लीजिए तीसरा कोण ना x होगा, ठीक है, तो हम x मान ले रहे हैं तीसरे कोण को, तो तीसरा कोण x है और ये दो कोण दिया हुआ है 80 डिग्री और 45 डिग्री दिया हुआ है। और आप जानते हैं कि त्रिभुज में कोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग याद रख लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा, 180 डिग्री होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब क्या करेंगे ना, तो x और प्लस इन दोनों को जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा 5 8 4 12, 125 आ गया। इसको बिना कॉपी पेन के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, एकदम आसान तरीके से, कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो x इक्वल टू कितना मिल गया दोस्तों, तो 125 को ले जाकर के आगे माइनस कर दीजिए, तो 180 में से 125 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो 180 को x में से 125 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना आएगा, 55 आएगा। माइनस कर लीजिए, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 2 गया 5, यानी कि 55 डिग्री। तो तीसरे कोण का मान कितना है, 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। एक महिला साइकिल से 4x + 1 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल x - 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखेंगे ना तो दूरी कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दूरी को d से डिनोट कर लेंगे, तो दूरी दिया हुआ है आपका 4x + 1, तो ये दूरी दिया हुआ है +1। उसके बाद देखेंगे समय कितना लग रहा है, तो टाइम देखेंगे तो टाइम आपका लग रहा है 5 घंटे का, तो 5 घंटे का समय लग गया। दूरी जो है किलोमीटर में दिया हुआ है, याद रखिएगा, और समय जो दिया हुआ है आपका घंटे में दिया हुआ है, तो 5 घंटे का समय लग रहा है। और फिर जो है आपका कह रहा है चाल कितना है, यानी कि v से डिनोट करते हैं चाल को, तो चाल कितना है, तो x - 2 किलोमीटर पर आवर है, x - 2 किलोमीटर पर आवर का इसका चाल है। अब हम क्या करेंगे ना, दूरी बराबर फार्मूला लिख लेंगे, तो दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। इस तरह से इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, और इसी से क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अब देखेंगे ना तो यहाँ पे लिखेंगे 4x, दूरी जो है लिख लीजिए 4x + 1 = v कितना है, तो ये है x और -2 है, तो इतना है आपका
टाइम कितना लग रहा है, तो 5 घंटे का, तो मल्टीप्लाई 5 लिख लेंगे यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4x प्लस 1 इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, 5x और माइनस 5 दूनी 10, ऐसे लिख लेंगे। अब x को x की तरफ और नंबर को नंबर की तरफ कर लीजिए, तो 4x इधर है तो लिखिए 4x और माइनस 5x इधर आएगा तो माइनस 5x। आगे देखेंगे तो माइनस 10 आपका है, तो माइनस 10 और प्लस आगे जाएगा तो माइनस 1 बन जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे ना, 4x में से 5x में से 4x माइनस करेंगे तो यहीं पे देख लीजिए ये कितना आ जाएगा, माइनस x आ जाएगा। और इसको देखेंगे तो ये माइनस 11 आ जाएगा, माइनस 11। x माइनस से माइनस को काट दीजिएगा तो x बराबर आपको कितना देखने को मिल रहा है, तो x बराबर आपको 11 देखने को मिल रहा है। चूंकि आपसे दूरी पूछा है ना इस प्रश्न में, तो दूरी बराबर आपका क्या है, दूरी बराबर है आपका 4x प्लस 1 किलोमीटर। अब x का वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, तो 4 गुणे 11 और प्लस 1, इस तरह से 11 चौको 44, 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 किलोमीटर। यानी कुल दूरी तय की गई कितनी है, तो 45 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों सही है। ये प्रश्न सॉल्व करने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मैं वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों, एक लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। एक लड़की 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे यहाँ से चलना शुरू कर रही है मान लीजिए लड़की, और ये जा रही है कहाँ पे, तो इस तरह से लाइन खींच लीजिए एक सीधा सा लंबा सा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक चली गई है ये लड़की। यानी कि ये कितना दूरी तय की है, तो 20 किलोमीटर की दूरी तय की है लड़की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 20 किलोमीटर की दूरी तय की है। कितने समय में तय कर रही है, 2.5 घंटा। 2.5 घंटा का मतलब हो गया 2.5 घंटा में, 2.5 आवर में ये दूरी तय कर रही है। इतना तो दिमाग में रहेगा। अब देखिए आगे कह रहा है ना, यदि उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी पैदल चलकर, तो पैदल चल रही है, तो मान लीजिए कि यहां तक ये पैदल चल रही है, यहां से लेकर के इस पॉइंट तक पैदल चल रही है, लिख लीजिए पैदल, पैदल। तो पैदल चल रही है, कितना के स्पीड से चल रही है, तो इसका स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति आवर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहां से लेकर के 5 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल यहां तक चली है। फिर यहां से लेकर के यहां तक ये कितने के स्पीड से चल रही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है, और साइकिल से चल रही है, तो याद रखिएगा साइकिल से चलिए। अब आपसे पूछा है ना साइकिल द्वारा तय की हो, तो उसके द्वारा पैदल चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यहां से यहां तक ना ये पैदल चली है t1 समय तक, और यहां से यहां तक ना ये पैदल चली है t2 समय तक, ठीक है ना। तो t1 समय t2 समय, तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, यानी पैदल कितना दूरी तय की होगी, तो 5t1 और प्लस साइकिल से कितना दूरी तय की होगी, तो 10t2, यानी कि 10 लिख लीजिए 10t2, इस तरह से दूरी तय की होगी। और कुल दूरी कितना है, तो कुल दूरी जो है आपका 20 किलोमीटर है, यही तो कहा गया है ना 20 किलोमीटर है। हम जानते हैं कि t1 और प्लस t2 कितना है, t1 प्लस t2 टोटल टाइम लग रहा है 2.5 घंटे का। यहाँ पे देखिए कट कर दीजिएगा, 5 करने 5, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20। यहाँ पे हमको कितना मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमको t1 प्लस 2t2 इज इक्वल टू 5 चौको 20, ये मिल जाएगा। अब हम जानते हैं कि t1 प्लस t2 बराबर कितना है, तो t2 बराबर है 2.5 घंटा है, 2.5 है। अब दोनों इक्वेशन को ना आप क्या कीजिए ना माइनस कर लीजिए, ये जो दोनों इक्वेशन आया है इसी को सॉल्व करना है, तो माइनस कीजिए, माइनस यहाँ पे भी माइनस, देखिए ये दोनों कट जाएगा, और 2t2 में से t2 को घटाएंगे तो बस t2 आ जाएगा आपका, और यहाँ पे 4 में से 2.5 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.5, यानी 1.5 घंटा वो कैसे चली है, तो वो यहाँ पे चल रही है। टोटल समय है 2.5 घंटा, उसमें से साइकिल से चल रही है 1.5 घंटा,
तो T1 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? तो T1 बराबर आपको मिल जाएगा 2.5 में से 1.5 को घटा दीजिए, 5 में से 5 गया 0 और 1, यानी 1 घंटा वो पैदल चली हुई है। तो आपसे पूछ रहा है पैदल कितना दूरी तय की है, तो पैदल दूरी तय की है 5 गुणे T1, यही तो चलेगी ना, 5 गुणे T1, 4 गुणे समय। तो पैदल उसके द्वारा तय किया गया दूरी हम निकाल लेंगे 5 गुणे T1 कितना है, तो 1 है, और 5 कन्ने 5, यानी कि 5 किलोमीटर दूरी वो पैदल चल करके गई है, और शेष दूरी वो जो है साइकिल से चली है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। जब रहीम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तो वह 3 मिनट विलंब से पहुंचता है, किंतु जब 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तो वह 2 मिनट पहले पहुंचता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जो है ना सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन का अधिक से अधिक आप लोग प्रैक्टिस किया कीजिए, ताकि एग्जाम में जब भी ऐसे प्रश्न पूछे आप खटाखटाक उस प्रश्नों को कर लीजिए। और वीडियो को दोस्तों आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है पूरा देखा कीजिए, और साथ ही साथ अगर मैं आपके दोस्त सगे संबंधी जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी वीडियो को शेयर किया कीजिए। आप एक लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। प्रश्न में कहा गया है 2 व्यक्ति, यहाँ पे देखेंगे ना चाल में अनुपात क्या है, तो सबसे पहले हम चाल देखेंगे। तो चाल में इनका अनुपात देखेंगे कि इसका चाल में अनुपात क्या है, कितना चाल से जा रहा है, तो 12 किलोमीटर की चाल से जा रहा है, और फिर कितने के चाल से जा रहा है, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। इसको अगर मैं काटेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12 और 4 चौको 16, यानी कि 3 संबंधे 4 का अनुपात हमको चाल में देखने को मिल रहा है। चाल और समय जो होता है ना एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो समय लिख लीजिए। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो गया दूरी समान होने पर ना चाल का रेशियो जो होता है सेम उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती होगा, एकदम दिमाग में रखिएगा। चाल और समय के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, एक बढ़ता है तो एक घटता है, ठीक है, समान दूरी समान होने पर। अब देखिए जब 3 के चाल से चल रहा है तो 4 यूनिट समय लग रहा है, और जब 4 यूनिट के चाल से चल रहा है तो 3 यूनिट का समय लग रहा है। यहाँ पे हमको कितने का अंतर देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे हमको अंतर 1 का देखने को मिल रहा है, और कुल अंतर कितना है, तो 3 मिनट और 2 मिनट। यहाँ पे कह रहा है 3 मिनट का समय लगता है, विलंब से पहुंचता है, और 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि 5 मिनट। तो 5 मिनट का हमको यहाँ पे अंतर देखने को मिल रहा है। तो 1 बराबर कितना हो गया, 5, यानी कि 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में, तो 5 चौको 20, ये कितना लगेगा, तो 20 मिनट का समय लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना लगेगा, 5 तिहाई 15, यानी कि 15 मिनट का समय लगेगा यहाँ पे। अब हम देखेंगे ना तो हमसे पूछा है वो दूरी पूछा है, तो दूरी बराबर होता क्या है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। अब किसी में भी वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, आप चाहे तो इस साइड वाले में वैल्यू रख लीजिए या चाहे तो इस वाले साइड में वैल्यू रख लीजिए, आपका दूरी मिल जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, चाल कितना था यहाँ पे 12 था, 12 को लीजिएगा, याद रखिएगा, तो 12 चाल था, ठीक है ना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल था, तो 12 के स्पीड से जा रहा है तो समय कितना लग रहा है, 20 मिनट का समय। ये मिनट में था ना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये मिनट में है, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये मिनट में आएगा, तो मिनट में लग रहा है, तो 20 मिनट को आप घंटा में बदल लीजिएगा। तो 20 मिनट को घंटा में कैसे बदलेंगे, 60 से भाग दे देंगे। अब देखेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया। डी बराबर दूरी कितना आ गया, तो 2 दूनी 4, यानी कि उसके ऑफिस से उसके घर से विद्यालय की दूरी कितना है, 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय है। ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों सही है। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी रह गई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर मैं चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।